वेलकम बैक। और हमारे साथ कंबर जैदी सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं। कंबर, बताइए, आज ये फैसला महफूज हो गया है जो लार्जर बैंक ने, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बैंक ने साबिक जस्टिस शौकत अजीजी की जो शौकत सिद्दीकी की जो बरतरफी का केस था उसका फैसला महफूज किया है। उसकी आज की जो प्रोसीडिंग्स रही उनकी डिटेल्स बताइएगा। देखिए, आज की प्रोसीडिंग्स में बेसिकली एक अहम सवाल अदालत के सामने आया कि केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, यानी इससे पहले ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं आया। इस वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो लार्जर बेंच था उसने एक नुक्ते पे अपनी तवज्जो रखी और वही समाज में डिस्कस होता रहा, और वो ये था कि क्या कोई जज जो कि रिटायर हो चुका है और उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो कार्रवाई हुई थी वो इंक्वायरी के बगैर उसको बरतरफ किया गया है, तो उसको दोबारा इंक्वायरी के लिए रिमांड बैक किया जा सकता है या नहीं। ये मरकजी नुक्ता था इस केस की समाअत का, क्योंकि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने साबिक DGISI पे इल्जामात लगाए थे। उन इल्जामात की इंक्वायरी नहीं हुई थी। और वैसे क्या इल्जाम थे कंबर, हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा चीज़ें मिस हो जाती हैं, बहुत पुराना केस है, क्या इल्जामात लगाए थे उन्होंने? शौकत सिद्दीकी साहब ने ये साबिक DGISI जनरल फैज हमीद साहब पे, जनरल फैज हमीद साहब पर जो है इल्जामात ये लगाए गए थे कि जनरल फैज हमीद साहब शौकत सिद्दीकी साहब के पास आए और उन्होंने कहा कि अगर उनके घर गए थे, उनके घर जी उनके घर गए और उन्होंने कहा कि आप अगर हमारी मर्जी के फैसला नहीं करेंगे तो हमारी तो ये सालों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि हमने ये सोचा हुआ है कि हमने इनको लेकर आना है। खसूसन इमरान खान साहब के हवाले से बात कर रहे थे। ये तमाम चीजें जो है, मतलब मैं थोड़ा सा अगर रिकैप करूं, और प्लीज आप मुझे कंबर में रिकैप करता हूं, आप मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने इनकी पिटीशन पढ़ी थी शौकत सिद्दीकी साहब की, जो इन्होंने इसे तफसील से लिखा था, 3-4 बड़े पॉइंट्स हैं। उन्होंने कहा था कि जनरल फैज हमीद साहब जो मेरा ख्याल DGC थे उस वक्त, अभी अगर मैं गलत नहीं कह रहा, DGC मतलब सेकंड इन ISI जो सबसे मोस्ट पावरफुल होते, तो ये मेरे घर पे आए थे और इन्होंने मुझे कहा था कि हमने बड़ी मेहनत की है, जो बात आपने की है, तो इनको मरियम नवाज साहबा और ये नवाज शरीफ साहब की अगेन जो सज़ाएं हुई हैं वो सज़ाओं से रिलेटेड उनसे कुछ अश्योरेंसेस चाहते थे, नंबर 1। दूसरा उन्होंने ये कहा वही वाली बात कि इमरान खान साहब वाली कि हमने बड़ी मेहनत की, प्लस एक और चीज़ थी जिससे मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब जो हमेशा जलसों में बात कहते थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरी जो टॉप कमांडर्स हैं, ही वॉज रिफरिंग टू जनरल बाजवा साहब, वो खुश नहीं हैं कि मैं अब तक कोई रिजल्ट उस तरीके से नहीं दे सका, मैं अब तक डिलीवर नहीं कर पा रहा। सो दैट्स द रीज़न वी आर हेयर। आप इस मामले में हमारे साथ आप तामन करें, क्योंकि मेरी हाई या टॉप कमांडर्स रिफरिंग टू जनरल बाजवा वो मुझसे खुश नहीं है। जी ये मैं एम आई राइट? अगर मेरी मेमोरी ठीक याद, मुझे ये बातें याद आ रही हैं। बिल्कुल, क्लासेस साहब एग्जैक्टली इसी तरह कहा था कि जो चेन ऑफ कमांड आपको पता होती है, और दूसरा आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने पर्टिकुलरली कहा था कि वो खुश नहीं है जो कुछ हो रहा है, और आप स्लो पेस्ट, उनका यह कहना था कि स्लो पेस्ट चीज़ों पे आर्मी चीफ बाजवा साहब खुश नहीं है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक नवाज शरीफ और मरियम साहबा को सजाएं वगैरह क्यों नहीं उनकी कंफर्म हुई या नहीं देंगी। जी बिल्कुल, क्लासेस साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। यही वो इल्जामात हैं जो कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की जानिब से लगाए गए थे, और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सच जो है कौम के सामने आना चाहिए, बस बहुत कुछ हो चुका है, अब हमने इस सच को ढूंढना है। अब उनका वकील क्या कहते हैं? चल थोड़ा सा मैं उस पे आते हैं, उन पे चीफ जस्टिस साहब ने इस पे क्या बातें की, बड़ी अहम बातें थी। इनके वकील ख्वाजा हारिस इज वन ऑफ द वेरी लीडिंग टॉप एंड वेरी एक्सपेंसिव, पाकिस्तान के जो सबसे महंगे वकील हैं। 2 वज़ीर आज़म को वो वकील रहे हैं, मुझे अभी थोड़ी देर पहले रबिया बता रही थी प्रोग्राम की तैयारी से। ख्वाजा हारिस साहब ने या जनरल फैज साहब का क्या इस पे मौक़िफ़ है उसके सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में? देखिए, जनरल फैज साहब ने तो कैटेगोरिकली इन सब चीजों को डिनाई कर दिया। उन्होंने अपनी मीटिंग को भी डिनाई किया। उन्होंने कहा कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि तमाम जो इल्जामात लगाए गए हैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के जानिब से वो बेबुनियाद हैं, वो इनको निगेट करते हैं, और वो कह रहे हैं कि ये तमाम इल्जामात जो हैं वो झूठ हैं, उनके खिलाफ है, उनकी इंटेग्रिटी को डैमेज कर रहे हैं। तो यही बात जो है अनवर कांसी साहब जो कि उस टाइम के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी कही कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, झूठ पर मबनी हैं, और इससे उनकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा है। तो दोनों जो साहिबान हैं जिनको पार्टी बनाया गया था, अब उन्होंने अपने बुकला भी किए, वसीम सज्जाद। अच्छा, उसमें कमर, उसमें जो एक अहम चीज़ अब मुझे समझ आ रही है कि दोनों के पास एविडेंसेस नहीं है। मतलब शौकत सिद्दीकी साहब साबित नहीं कर सकते कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं
वो मेरे घर पे आए थे और मुझे उन्होंने फॉलोइंग बातें की थी, डजंट हैव एनी एविडेंस, कोई साफ ज़ाहिर है कोई सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग वगैरह तो नहीं हो रही होती है अगर इस तरह की मीटिंग्स की, तो उनके पास उनका वर्बल है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी तरफ जनरल साहब हैं, वो भी मतलब डिनाई कर रहे हैं, उनका अपना एक वर्जन है, कोई ऐसा सबूत वो भी बेचारे वो नहीं दे सकते फिजिकल के जनाब के मैं नहीं किया था। सो इट्स जर्नल वर्सेस द जज। तो उसके बाद वो जज सबान जो है सुप्रीम कोर्ट, आपकी क्या रीडिंग है, वो किसकी बात पे यकीन करने वाले हैं, जनरल फैज हमीद या उनके अपने जस्टिस ये शौकत सदीकी साहब? सर ये वो किसी की बात पे यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात पे कन्विंस है कि इस मामले की इंक्वायरी पहले होनी चाहिए और इंक्वायरी का जो रिजल्ट है उस पर सुप्रीम कोर्ट रिलाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट कोई ट्रायल कोर्ट तो है नहीं कि जो खुद से मामले को देखे, उसके हकाइक देखे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आइन और कानून के तहत जो चीजें हो रही होती हैं। अच्छा कमर, बट आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आई एम वेरी कीन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जज वर्सेस द जनरल, कि ये फिर इंक्वायरी अगर हेल्ड की भी जाती है तो वो इंक्वायरी एक बंदा कहता है मैं गया नहीं, दूसरा कहता है नहीं जी मेरे घर पे आए थे, तो इसको फिजिकल मतलब मैं कह रहा हूँ या मतलब काइंड ऑफ एविडेंस क्या होगा, से किस तरह से मतलब कैसे इसमें से निकलेंगे कि एक बंदा कहता है जी मैं तो गया ही नहीं, दूसरा कहता है नहीं जी मेरे ड्राइंग रूम में बैठे रहे 2 घंटे हमने गप्पे मारी हैं, मुझे उन्होंने ये बातें की हैं, थ्रेट किया है या मुझे कन्वे किया है। तो कौन सी एविडेंस फिर ढूंढेगी कमेटी, जो क्या करेगी? कोई कॉल रिकॉर्ड की बात भी नहीं हो रही, चले फ़ोन पर बात हुई हो, रिकॉर्डिंग भी नहीं है, CCTV भी नहीं है, क्या उनके ड्राइवर घरेलू मुलाजिम उनको पूछा जाएगा जनाब या कि आप बताएं जनरल फैज साहब आए थे नहीं आए थे, ये जो इन डेट्स में इन आवर्स में, एक ही मतलब मैं इंक्वायरी अफसर हूँ तो मेरे जहन में तो ये आएगा कि उनके घर के मुलाजमीन है उनसे पूछा जाए कि जनाब ये आए थे जनरल साहब या नहीं आए थे, और तो कोई रास्ता मुझे समझ नहीं और आना प्रूफ हो भी जाए क्लासेस साहब, तो कंटेंट क्या रहा गुफ्तगू का, ये कैसे? सर साहब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इसी बात पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कार्रवाई करेगी वो बेसिकली गवाहान पे जिरा करेगी, खुद जनरल फैज को बुलाकर। अगर अब मतलब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस बात पे कन्विंस होती है कि उनको ये मामला रेफर बैक करना चाहिए, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज जनरल फैज को बुलाएंगे, उनसे जिरा होगी इस तमाम मामले पर, और फिर गवाहान के जरिए इस बात का तयन किया जाएगा कि क्या वाकई जनरल फैज जस्टिस शौकत सिद्दीकी के घर गए थे या नहीं। ये गवाह कौन हो सकते हैं, क्योंकि आप पास कोई एविडेंस है इसका? आप बड़ा इसको फॉलो करते हैं, यू आर वन ऑफ द बेस्ट कोर्ट रिपोर्टर्स, आई मस्ट से, आई एम योर एडमायरर। आपका क्या ख्याल है, मुतवक्के क्या गवाह हो सकते हैं? यही जो मैं बता रहा हूँ कि घर के मुलाजमीन या घर का कोई बंदा जो इनके करीबी हैं, अगर शौकत सदीकी साहब के ही कैन प्रोड्यूस देम कि इनसे पूछें जनरल साहब आए थे, ये गल अगरचे ये अलग बात है कि उस वक्त जनरल फैज इतनी पब्लिक आई में नहीं थे, बहुत कम लोग इनको जानते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एज DGC के तौर पर इतने वो नोन नहीं थे, ना उनका फेस इतना नोन था, ना टीवी पे आते थे, ना इधर सोशल मीडिया वगैरह। तो डू यू थिंक दे विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि हाँ यही जनरल फैज थे उस वक्त? वैसे साहब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये समझ आ जाएगा। जैसे जस्टिस मुजाहिर नकवी केस में 27 लोगों की लिस्ट प्रिपेयर की गई थी जिनको बुलाया गया था, जो जस्टिस मुजाहिर से लिंक करते थे, उनके केस से लिंक करते थे। उन गवाहान को बुलाकर उन पर जरा होनी थी, लेकिन जो है मुजाहिर नकवी साहब ने इस्तीफा दे दिया। अब जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केस में ब्रिगेडियर रामेद को भी पार्टी बनाया गया, जनरल फैज भी पार्टी है इसमें। इसके साथ जो दीगर गवाहान जो शौकत सिद्दीकी साहब सुप्रीम जुडिशल को काउंसिल को देंगे कि ये गवाहान बुलाए जाए, उनको भी बुलाया जा सकता है। अगर फैज हमीद साहब अपने डिफेंस में कोई एविडेंस। अच्छा, ब्रिगेडियर रामेद साहब ये किसके गवाह हैं, विटनेस हैं? वो जनरल फैज के हैं या उसमें उस शौकत सिद्दीकी साहब ने नाम दिया उनका अदालत? नहीं, शौकत सिद्दीकी साहब ने नाम दिया उनका। तो वो उनके स्टाफ अफसर थे उनके जनरल फैज के जैसे होते हैं? जी सर। और उसमें उनका शौकत सिद्दीकी साहब का ये कहना है कि इन्होंने राब्ता किया, इन्वॉल्व हैं, उनकी जानिब से भी थ्रेट किया गया उनको। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया कंबर जैदी, आपने हमें बहुत सारी हकाइक बताए और जो आज की प्रोसीडिंग्स रही उसकी डिटेल्स बताई। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाहिद गिशकोरी साहब होंगे और उनके पास एक अहम खबर है। जो जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई, उसके जो बड़े बड़े किरदार हैं उनके नाम सामने आ गए हैं जाहिद गिशकोरी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक। उनसे जानेंगे कि इसकी क्या डिटेल्स हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।